अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ियाउर-रहमान ज़िलज़ और अभी हम 8th हैबिट का पढ़ेंगे 11th चैप्टर। 11th चैप्टर है क्या, एक खुशखबरी आपको बताता हूँ, मॉडलिंग वाला चैप्टर क्लोज हो गया जी। मॉडलिंग के ऊपर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर हमने पढ़े, लेकिन आपके फाइनल के सिलेबस में 3 चैप्टर हैं, 8वां 9वां 10वां, ये तीनों मॉडलिंग के ऊपर है। अब हम लीडरशिप का सेकंड रोल पाथ फाइंडिंग के ऊपर बात करेंगे। लीडरशिप के 4 रोल हैं, पहले मॉडलिंग के ऊपर 3 चैप्टर थे, अब आगे एक एक चैप्टर बाकी 3 रोल्स के ऊपर है, पाथ फाइंडिंग के ऊपर है, एम्पावरिंग के ऊपर है, अलाइनिंग के ऊपर है। तो ये 11th चैप्टर है, ये पाथ फाइंडिंग है। ये पाथ फाइंडिंग क्या है जी, लीडर ऐसा होना चाहिए जो रास्ता क्रिएट करके दे अपने साथ काम करने वालों को, अपने नीचे काम करने वालों को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने फॉलोअर्स को बताए हमने किस रास्ते से चल के तो मंजिल तक पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है ये भी बताए, उस तक पहुंचना कैसे है ये भी बताए, उनको इन्वॉल्व करें, बल्कि मंजिल उनकी मुशावरत के साथ तय करें कि हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए। फिर रास्ता भी उनकी मुशावरत के साथ फाइनल करें कि हमने किस रास्ते से चल के तो भाई साहब इस्लामाबाद पहुंचना है। फिर उन स्ट्रैटेजी भी उनके साथ तय करें कि भाई साहब जाना कैसे है, पैदल जाएंगे, भागते हुए जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, हम बस पे जाएंगे, कार पे जाएंगे, हम भागते हुए जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे भाई साहब, ये स्ट्रैटेजी भी मिल के तय करनी, ये पाथ फाइंडिंग है। इसलिए उसने चैप्टर का नाम क्या रखा है भला, 11th चैप्टर का पाथ फाइंडिंग। यहाँ पे क्लोज नहीं किया, शेयर्ड विजन, वैल्यूज़ एंड स्ट्रैटेजी। हमारा विजन क्या होगा, हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, और पाथ फाइंडिंग क्रिएट करके देना, पाथ क्रिएट करके देना, ये उसने 11th चैप्टर का टाइटल रखा जी। इसमें उसने शुरू में लिखा है, क्या लिखा है, ये मैंने स्लाइड बनाई थी किसी दौर में, एटीट्यूड प्लस स्किल प्लस नॉलेज, ये 8th हैबिट है। 8th हैबिट बनती है जी एटीट्यूड से, स्किल से और नॉलेज से, 3 चीज़ें मिलें, तो ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। वैसे पाथ फाइंडिंग आ गया जी, एक स्लाइड है जो मैं देख रहा हूँ, पाथ फाइंडिंग रोल ऑफ लीडरशिप। ये एक लीडरशिप का एक रोल है पाथ फाइंडिंग। इसमें होता क्या, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर, पाथ फाइंडिंग के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर सवाल आपको आता है और आ भी सकता है पाथ फाइंडिंग में, शेयर विजन, वैल्यू, इसके इस तरह का कोई आ सकता है। अनाउंस करना, विजन को अनाउंस करना, आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाले हर बंदे को पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री का विजन क्या है, इस यूनिवर्सिटी का विजन क्या है, ये यूनिवर्सिटी के हर वर्कर को, हर काम करने वाले को पता होना चाहिए। अनाउंस करें विजन अपना। दूसरा, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में, मुशावरत में, लोगों को इन्वॉल्व करें, इससे लोग ओन करेंगे आपके इदारे को, आपकी इंडस्ट्री को। अगर आप लीडर हैं तो एक एक चीज़ नीचे शेयर करें, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे मुशावरत करें, उनसे इनपुट लें, उनसे मशवरे लें, तो इससे वो आपके साथ कह लें कि उनकी अच्छी अटैचमेंट रहेगी। रिकग्नाइज़ करना, वो कोई काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको उनके होने को तस्लीम करें, लोगों को बताएं कि इनकी वजह से काम बेहतर हो रहा है, लोगों को बताएं कि ये काम करते हैं और इनका काम करना इंडस्ट्री के रिज़ल्ट में कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं जी, अनाउंस विजन यानी शेयर्ड विजन करना, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट और रिकग्नाइज। ये शेयर्ड विजन की टर्म याद रखिएगा, इससे रेलिवेंट कोई सवाल हो सकता है इसमें से। लीडरशिप इज़ क्रिएटिंग इन्वायरमेंट, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहाँ लोग खुद को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझने लग जाते हैं, ना कि वहाँ पे ये समझें कि हम किसी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम करते हैं पेड, ऐसा ना समझें, बल्कि आप ऐसा माहौल बना के रखें कि लोगों को लगे कि हम तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अहम हिस्सा हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है ही हमारी। वो कहता है लीडरशिप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहाँ लोग वांट टू रेदर देन हैव टू डू, जहाँ लोग काम करना चाहते हैं ना कि बल्कि काम करना उनकी मजबूरी हो, वो बल्कि मजबूरी नहीं समझते बल्कि उसको अपना मकसद समझ के करते हैं। फिर आप उनको एक पर्पस देते हो, कहता है गिव पर्पस, नॉट जस्ट वर्क एंड फंक्शन, सिर्फ उनको काम ना दो बल्कि उनको एक मकसद दो जिसके लिए वो काम करने के लिए आमादा हो जाए। फिर वो कहता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू पीपल क्लियरली अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल, आर दे कमिटेड। कहता है एक 2 सवाल, कहता है कि आपके साथ काम करने वालों को पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी इंडस्ट्री का गोल क्या है, नहीं पता होता लोगों को, और अगर पता है तो फिर पूछो कि आप कमिटेड हो उसको अचीव करने के लिए। लोग नहीं होते कमिटेड, इसलिए भाई साहब हमें लोगों को अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल भी बताना है, फिर उनको पर्पज़ के साथ लिंक करना है ताकि उसके लिए कमिटेड हूँ उसको अचीव करने के लिए। यहाँ जो एक सवाल और आ सकता है और बहुत अहम सवाल है, वो कहता है 4 रियलिटीज़ या 4 नीड्स, कह लें 4 रियलिटीज़ है ये, फिर आगे हम 4 नीड्स पढ़ेंगे।
यानी इस चैप्टर में 11 चैप्टर में पाथ फाइंडिंग की बात करता है, उसमें शेयर्ड विजन की बात करता है, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, रिकग्नाइज करने की बात करता है। फिर वो यहाँ कह रहा है 4 रियलिटीज़ हैं। वो 4 रियलिटीज़ क्या है? मार्केट रियलिटी, स्टेक होल्डर होते हैं, फिर कॉम्पिटेंसी होती है और वैल्यूज़ होते हैं। किसी भी चीज़ को आपने मनवाना है, इंडस्ट्री को मनवाना है, तो पहले आपने देखना होगा इसकी मार्केट रियलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, क्या क्या ज़रूरत है मार्केट में इसकी। फिर आपने देखना है कि इसमें कॉम्पिटेंसी कितनी है। फिर आपने देखना है वैल्यूज़ क्या हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। ये 4 चीज़ें। फिर उसके बाद है जी, यहाँ उसने पाथ फाइंडिंग की डेफिनेशन बताई है। पाथ फाइंडिंग इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन और टीम, वट मॉडलिंग इज़ फॉर एन इंडिविजुअल। It is deciding what to focus as an organization, as a team और as a family। कहता है इसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को, जो हमने टारगेट सेट किए होते हैं, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें शेयर्ड विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपकी विजन स्टेटमेंट क्या है, ये पता होनी चाहिए और ये शेयर्ड होनी चाहिए नीचे काम करने वालों के साथ। फिर यहाँ पे वो 4 चीज़ों की बात कर रहा है, टैलेंट, पैशन, कॉन्शियस और नीड, जो वॉइस होती है जिसको हम डिस्कवर करते हैं। अगर आपको ये सवाल आ जाए कि अपनी वॉइस को डिस्कवर करें या तो ये आपने फिर वो आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा था, 8th एडवर्ड के 1st चैप्टर में। इसको आप दोबारा से लिख सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे। टैलेंट, पैशन, कॉन्शियस और नीड, ये जहन में रखिएगा, आ सकता है कहीं ना कहीं। वॉइस में टैलेंट, पैशन, कॉन्शियस और नीड की 4 चीज़ें जहाँ इकट्ठी हो जाएं तो आप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हो, यूनिक पर्सनल सिग्निफिकेंस। अब कहता है ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 4 नीड, बहुत अहम सवाल है जी। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 4 नीड्स, 4 नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी हैं? पहली नीड सर्वाइवल। कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 4 कौन सी बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन की ये हो सकती है, वो चाहती है ज़िंदा रहे, उसका सर्वाइवल रहे। दूसरी, उसकी तरक्की हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तीसरी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप क्रिएट हो, लिंक्स बने, उसका ज़्यादा कस्टमर बने, उसके ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, ये हो सकता है रिलेशनशिप। चौथा हो सकता है वो कहते हैं कि उस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन हो, उसका सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, उसका एक अच्छा मकसद हो। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए। पहला क्या? उसका सर्वाइवल, ये उसका बॉडी वाला साइड है, फिज़िकल पोर्शन। दूसरा है जी उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये उसकी मेंटल साइड है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। फिर तीसरी है जी उसका रिलेशनशिप, ये कौन सा होगा? ये हार्ट वाला, इमोशनल कोशेंट वाला। चौथा है जी उसकी कंट्रीब्यूशन, वो जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद सेट कर रहा है, वो इंटीग्रेटेड है उसकी कंपनी, तो ये उसका हो जाएगा स्पिरिचुअल वाला क्वेश्चन। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इस चैप्टर में, यही है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आपने बड़ा कामयाब हो जाना इसको करते हुए। यहाँ वो एक चीज़ बताता है, प्रिंसिपल सेंटर्ड कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, कोर, लाइन ऑफ साइट या स्ट्रेटजी। तो ये चीज़ें उसने पहले बयान की हैं। इस चैप्टर के अंदर पाथ फाइंडिंग, शेयर विजन और वैल्यूज़ की बात हुई है। पहले उसने बताया कि एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट, अनाउंस विजन, फिर उसने रिकग्नाइज, फिर उसने कहा जी 4 रियलिटीज़ हैं, फिर उसने कहा जी 4 नीड्स हैं। ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो बड़ी आसानी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।